वेलकम टू न्यू व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ एक कैफ़े से, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से याद आ रही थी बाहर के खाने की। तो मैंने सोच ही लिया कि आज चलो जाते ही हैं और बाहर का खा के आते हैं, सब टेस्ट करके आते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक शवरमा ऑर्डर किया, जो कि बहुत अच्छा था टेस्ट में। और रात में खाने का मज़ा ही कुछ और है इसको, क्योंकि रात में ठंडी भी रहती है और ये गरम गरम मिलता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इसका। फिर हम भुक्कड़ों का शवरमे से पेट ना भरा तो हम पिज़्ज़ा खाने चले गए। जो नाइट ड्राइव है मुझे बहुत अच्छी लगती है, और रात में तो घूमने में बहुत मज़ा आता है, पूरा स्ट्रेस निकल जाता है। तो फिर हम सीधे सीधे पिज़्ज़ा खाने निकल पड़े। यहाँ पर हमें बहुत सारे स्टॉल्स देखने को मिले और हम कंफ्यूज हो गए कि फिर यहाँ पर पिज़्ज़ा कौन सा अच्छा स्टॉल बनाता है। इसलिए फिर हमने डिसाइड किए एक को और वहाँ पर चले गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं बर्गर खाऊं, और फिर पिज़्ज़ा की भी बहुत दिनों से याद आ रही थी। तो दोनों में कंफ्यूज होने के बाद फाइनली डिसाइड किए कि पिज़्ज़ा ही खाते हैं। इस एरिया में मेरी स्कूल थी जहाँ पर मैंने नर्सरी से लेकर 10th तक पढ़ा था। तो मुझे फिर उसकी याद आ गई कि कैसे हम फ्रेंड्स मिलकर एक साथ जब भी हमको टाइम मिलता था तो हम यहाँ पे आ जाते थे, और किस तरह से हम यहाँ पे मौज मस्ती करा करते थे। पूरे पुराने दिन याद आ गए थे। साइड की जो आपको वॉल दिख रही है, ये मेरी स्कूल की वॉल ही है। यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी जब स्कूल छुट्टी थी तो, और यहाँ से ही निकलते थे घर पे जाने के लिए। फिर ईद मिलादुन नबी का जो जश्न था उसको देखने के लिए मुझे जाना था। हम कोई भी देर ना करते हुए डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच गए। और जैसे हम वहाँ पहुँचे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिला। ये ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा ही भारी पड़ गया, क्योंकि हम यहाँ से थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रहे हैं, थोड़ी सी भी जगह नहीं मिल रही निकलने की। ये सीज़न ही वैसा है और ये ईद भी वैसी है कि हम सब हुजूर के दीवाने हैं। उनकी मोहब्बत के वजह से इतने सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हम पर इतने सारे एहसानात हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, और आप सबको भी यही मालूम भी है। तो इस मुबारक अवसर पर आप जितनी दुरूद हो सके उन पर उतनी दुरूद भेजिए। इस बात पर मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ लेता हूँ अभी, और आप लोग भी पढ़ लीजिए मेरे साथ साथ। और उनकी जितनी भी सुन्नतें हैं तो उसको हम अपनी डेली लाइफ में लाने की ज़रूर कोशिश करें। अगर हम ये सब कर लेते हैं तो ईद मिलादुन नबी का हक़ पूरा हो जाएगा, और क़यामत के दिन हम हमारे हुजूर को निराश नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमें उनका लाइफस्टाइल अपनाना है अपनी ज़िंदगियों में। वैसे तो सबके लिए ये आसान बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर हमने एम बना लिए कि हम सुन्नतों पर चलेंगे तो इसका अज़र तो हम सबको मिलेगा ही। मैं ये दुआ करता हूँ कि हम सब ज़रूर एक बार ज़िंदगी में मदीना जाएं। हम सब के लिए दुआ करता हूँ, और आप भी आमीन कह दीजिए। अभी भी हमारे हाथ से ईद मिलादुन नबी का महीना गया नहीं है, तो मैं तो चाहता हूँ कि आप सब अपनी पूरी क़ज़ाया नमाज़ें अदा कर लें, और इतनी दरूद शरीफ पढ़ी जा सकती है दिन में, आप पढ़ते रहें साल भर। तो गाइस देखते ही देखते यहाँ पे हमें 2 घंटे बीत चुके थे, इतना भारी ट्रैफिक था। और इस व्लॉग में मुझे बहुत मज़ा आया, और बहुत रौनक भी लग रही थी पूरी सिटी में, क्योंकि ये रात ही वैसी है। बाहर देखते ही देखते बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था हमें, और कॉलेज का भी काम बहुत पड़ा हुआ था, इसलिए मैं फिर जल्दी से रश हो गया घर पे। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरे लाइफस्टाइल के बारे में सोच रहा था, और उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारे, क्या क्या मुसीबत उन पर आई, और किस तरह से उन्होंने उन प्रॉब्लम्स का फेस किए, और वो किस तरह से आजकल बहुत सारे लोग अपना अपना आइडल चूज़ करते हैं। तो मेरे आइडल तो मेरे हुजूर ही है। तो ये था गाइस मेरे ईद मिलादुन नबी का व्लॉग। ये जो व्लॉग है बहुत लेट डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे कॉलेज में बहुत सारा काम था तो टाइम नहीं मिला डालने का। और इसी व्लॉग को मैं यहाँ पर ही एंड करता हूँ। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ आपसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब का। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा।